अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। एक शख्स बहुत ही गरीब था। इसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि एक रईस आदमी के यहाँ गुलामी की जाए। उसकी बीवी ने इजाज़त दे दी। उसकी बीवी ने अभी पहला बच्चा ही नहीं पैदा किया था कि अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर गुलामी में चला गया, ताकि आने वाले बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल बन जाए। वो दूर दराज एक शहर में चला गया और 20 साल इस रईस आदमी की खिदमत की। 20 साल बाद रईस आदमी से इजाज़त ली कि अब वो घर जाना चाहता है। रईस आदमी सखी भी था। इसने बहुत सारी बकरियां, गायें, भैंसें और ऊँट दिए और अमीर और मालामाल बनाकर वापस भेजा। वो वापस आ रहा था कि सहरा से गुजर हुआ और रास्ते में उसे एक झोपड़ी मिली। इसमें एक दरवेश आदमी था। इसके पास रात गुजारी। गरीब शख्स ने रात को दरवेश आदमी से गुजारिश की कि वो इसे नसीहत करे। दरवेश ने कहा कि मैं नसीहत तो करूँगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी। कहा कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट। इसने कहा कि मैं मालदार हूँ, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। इसने कीमत अदा की। बज़ुर्ग ने नसीहत की। नंबर एक, जब भी आसमान पर तारे एक लाइन में देखो तो फ़ौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। इस शख्स ने कहा कि यह नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि नई कीमत अदा करो। इस शख्स ने एक और ऊँट दिया। नंबर दो, बज़ुर्ग ने कहा कि जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। इस शख्स ने कहा कि ये नसीहत भी किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि नई कीमत अदा करो। इस शख्स ने एक और ऊँट दिया। नंबर थ्री, बरदूग ने फिर नसीहत की कि रात को पछता कर सो जाना, लेकिन कभी भी किसी इंसान को कत्ल न करना। इस शख्स ने सोचा कि 3 ऊँट ज़ाया हो गए हैं और चुप कर सो गया। सुबह वो चल दिया। सफ़र लंबा होने और कई दिन का सफ़र होने की वजह से वो तीनों नसीहत भूल गया कि वो एक रात एक गांव में पहुंचता है। रात को जब वो सोने लगता है तो आसमान पर देखता है कि तमाम सितारे एक लाइन में आ गए हैं। इसको दरवेश की नसीहत याद आ जाती है। वो शोर मचाता है, गांव वालों पहाड़ पर चलो, सैलाब आने वाला है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। वो अपना माल खोल कर पहाड़ पर ले जाता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि नीचे सैलाब आ गया है और सारे गांव वाले गर्क हो जाते हैं। वो कुछ दिन पहाड़ पर रहता है। सैलाब का पानी उतरता है तो वो अगली मंजिल पर चल पड़ता है। एक और गांव में पड़ाव डालता है। एक शख्स के घर क़याम करता है, जो कि बातें करने का बहुत ही अच्छा मालूम होता है, लेकिन इसकी आंखों में वही शैतानी चमक देखकर चौंक जाता है। बज़ुर्ग की नसीहत उसे याद आती है। रात को वो इसी कश्मकश में उसे नींद नहीं आती। वो उठा और बिस्तर को इस अंदाज से फैला दिया कि मालूम होता है कि कोई सोया हुआ है। वो आदमी आया। इसके हाथ में खंजर देखकर वो परेशान हुआ। वो आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। यह आया और उसको पीछे से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और उसे बांध दिया। पुलिस को बुलाया और इसको पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार वो रात को अपने गांव में पहुंचता है और अपने घर के पास पहुंचकर देखता है घर में उसकी बीवी किसी कड़ियल नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई पड़ी है। इस शख्स को बहुत गुस्सा आया और दिल में ख्याल आया कि वह इस नौजवान को कत्ल कर दूं। जैसे ही वो इरादा करता है, उसे इस दरवेश की बात याद आती है कि कभी भी कत्ल करके न सोना, पछता कर सो जाना। वो सोचता है कि पहले भी नसीहत काम कर गई, दूसरी नसीहत ने भी काम किया। लिहाजा वो गांव से बाहर आ जाता है। सुबह हुई। इसके दिल में ख्याल आया कि गांव वाले से अपना हाल दरियाफ्त करूं। जैसे ही गांव में जाता है, अपने बारे में दरियाफ्त करता है। गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत ही गरीब था और बरसों पहले रोजी रोटी के लिए चला गया था। इसने मजीद दरियाफ्त किया कि जब वो जाने लगा तो बच्चा होने वाला था। गांव वालों ने बताया, हाँ, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया है, जो कि अब कड़ियल जवान हो गया है। इसके जहन में आया, जो रात को नौजवान था वो मेरा ही बेटा था, जिसे कत्ल करने का ख्याल इसके दिल में आया था। वो घर गया और बीवी और बेटे से मिला। तो दोस्तों, सच ही कहते हैं, अगर कोई भी बड़ा आपको नसीहत करे तो इसको पल्ले से बांध लेना चाहिए। आजकल बुजुर्ग नसीहत करें तो औलाद आगे से डांट देते हैं। नसीहत पर गौर करना चाहिए। जो गौर नहीं करते वो पछताते हैं। मजीद वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।